नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे रोज के कितने सारे काम बस अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आज हम उसी छुपी हुई ताकत को समझने वाले हैं, हमारा दिमागी ऑटो पायलट, जो अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही हमें चलाता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। सुनने में तो ये एक बड़ी सिंपल सी लाइन लगती है ना? पर इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो हमारे दिमाग की कमाल की ताकत को दिखाती है। तो हमारी पहली कहानी एक बहुत ही अनुभवी नर्स की है, जिसकी बस एक पल की समझ ने किसी की जान बचा ली। ये घटना दिखाती है कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से और कितनी गहराई से चीजों को प्रोसेस कर सकता है। जरा सोचिए, एक फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है। एक नर्स अपने ससुर को देखती है और उसे अचानक लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो ससुर जी बिल्कुल ठीक लग रहे थे, पर उस नर्स के ट्रेन्ड दिमाग ने उनके चेहरे पर ब्लड फ्लो के वो बहुत ही बारीक पैटर्न्स पकड़ लिए जो हार्ट अटैक का सिग्नल देते हैं। और वो बिल्कुल सही थी। ये कोई जादू नहीं था, ये था सालों का एक्सपीरियंस। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मिलिट्री एनालिस्ट रडार पर बस एक डॉट देखकर दुश्मन की मिसाइल पहचान लेता है, या कोई आर्ट एक्सपर्ट एक ही नज़र में असली और नकली पेंटिंग का फर्क बता देता। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये एक्सपर्ट्स ये सब कर कैसे पाते हैं, जबकि वो खुद भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि उन्होंने ये कैसे किया। इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो चलो अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, जो इस कमाल की एबिलिटी के पीछे है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग असल में एक प्रिडिक्शन मशीन है। देखो, हमारा जो दिमाग है ना, वो बेसिकली एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। वो लगातार अपने आसपास की दुनिया को स्कैन करता रहता है, छोटे छोटे इशारे पकड़ता है और प्रिडिक्ट करता है कि आगे क्या होने वाला है। और इसी वजह से हम तेजी से फैसले ले पाते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम से जुड़े सिग्नल्स और उसके रिजल्ट के बीच में एक तरह का, कह लीजिए, एक सुपर हाईवे बना लेता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि हमें कॉन्शियसली सोचना ही नहीं पड़ता, और बस इसी तरह हमारी आदतें बनती है और एक्सपर्ट्स का इंट्यूशन काम करता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। यही पावरफुल ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमें एक्सपर्ट बनाता है, यही कभी कभी हमें मुश्किल में भी डाल सकता है। कभी हुआ है ऐसा कि ऑटो पायलट पर कोई काम करते करते गलती हो गई हो? एक रिटेल क्लर्क की कहानी सोचिए, जिसकी आदत पुराने गिफ्ट कार्ड्स को कैंची से काटने की थी। एक दिन वो इतने ऑटो पायलट मोड में थी कि उसने गलती से एक कस्टमर का बिल्कुल सही क्रेडिट कार्ड ही काट दिया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब हमारा ऑटो पायलट गड़बड़ कर जाता है तो क्या होता है। तो है ना ये कमाल की बात, एक ही मेंटल प्रोसेस और उसके दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ है एक्सपर्ट इंट्यूशन, जो छिपे हुए पैटर्न्स देखकर किसी की जान बचा सकता है, और दूसरी तरफ है हमारा रोज का ऑटो पायलट, जो सामने रखी चीज को भी अनदेखा कर सकता है और हमसे सिली मिस्टेक्स करवा सकता है। और इसी बात को बहुत खूब कहा है महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने। हमारी बहुत सी आदतें और फैसले हमारे अनकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। अगर हम उन पर ध्यान ही नहीं देंगे तो बस जिंदगी हमें चलाती रहेगी और हम उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। तो सवाल ये है कि इस ऑटो पायलट को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। इसका सल्यूशन है अवेयरनेस। चलिए देखते हैं कि हम अपनी अनकॉन्शियस आदतों को कॉन्शियस लेवल पर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे जरूरी स्टेप क्या है? किसी भी बदलाव की शुरुआत हमेशा अवेयरनेस से होती है। इससे पहले कि हम कुछ बदलें, हमें अपनी अनकॉन्शियस आदतों पर एक टॉर्च डालनी होगी और देखना होगा कि असल में चल क्या रहा है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए दो बहुत सिंपल पर जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहली है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, जिसमें हम अपने काम को करते हुए उसे जोर से बोलते हैं, जैसे मैं अब अपना फोन बंद कर रहा हूं। इससे अनकॉन्शियस एक्शन कॉन्शियस बन जाता है। दूसरी है हैबिट स्कोरकार्ड, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आदतों को पहचानने के लिए करते हैं। चलिए इस हैबिट स्कोरकार्ड को समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। बस अपने पूरे दिन के कामों की एक लिस्ट बनाइए, फिर हर काम के आगे एक निशान लगाइए। अगर वो अच्छी आदत है तो प्लस, बुरी आदत है तो माइनस, और अगर न्यूट्रल है तो इक्वल्स टू। ये सिंपल सी एक्सरसाइज हमें अपने डेली रूटीन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ओके, तो अब इस आइडिया को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। ये सिर्फ अच्छी या बुरी आदतों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम कौन बनना चाहते हैं। ये आइडिया बहुत पावरफुल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा हर एक काम, हमारी हर एक आदत एक वोट की तरह है।
हर बार जब हम कोई काम करते हैं तो हम उस आइडेंटिटी के पक्ष में वोट डाल रहे होते हैं जो उस आदत से जुड़ी है। तो अगली बार जब कोई काम करे तो बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये काम उस इंसान की आइडेंटिटी से मैच करता है जो मैं भविष्य में बनना चाहता हूँ? या इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या ये आदत मेरी डिजायर्ड आइडेंटिटी के लिए एक वोट फॉर है या उसके अगेंस्ट? ये छोटा सा सवाल हमारे रोज के फैसलों को एक बड़ा मकसद दे सकता है। तो आखिर में बस यही याद रखना है, हर दिन हर पल हम अपनी आदतों से वोट डाल रहे हैं, ये तय करने के लिए कि हम कौन हैं और कौन बनेंगे। तो असली सवाल ये है, आज आपके वोट किस पहचान के लिए डाले जा रहे हैं?